हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं फिर से आप लोगों के लिए लाया हूं एक सेट लाया हूं, मॉडल सेट। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि मैं एक क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन में बताता हूं, आप लोगों को फुल्ली तैयारी होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूं। और आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। मेरा बताने का अंदाज ही अलग है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। प्यारे लाल, समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए, प्यारे लाल एवं प्यारे लाल नहीं, सब आदमी देखिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर जानते हैं? 1 फैराडे के नियम वाला जो मैं वीडियो डाला हूँ वही से पूछा है। तो वो 96,500 कूलम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलम। बात समझ गए? इसको याद करके रखना है 1 फैराडे का मान। कभी कभी 1 फैराडे का मान पूछ देता है, समझ गए ना। हाँ, लोहे का मुख्य कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तीनों के तीनों है तो सभी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब देखिए, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? फिर से सुनिए, एल्कोहल जब बनाया जाता है ना तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा हटाया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दोस्तों, अल्कोहल ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप कहेंगे? कार्बोक्सिलिक कहेंगे कि एल्डिहाइड की क्लोरो? तो बताइए तो। अरे भैया, आप लोग जानते हैं, हाँ, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल में बॉन्ड OH होता है तो हाइड्रोक्सी एकरे न कहते हैं। आ कार्बोक्सिलिक में COOH होता है, होता है ना। एल्डिहाइड में बॉन्ड CHO होता है, चो। आ क्लोरो ग्रुप मतलब कि जे Cl, समझ रहे हैं ना। फरफराहा कल्ला बर आई, फरफराहा कल्ला BR से बर आई, X बराबर होता है हाईलाइट समूह का है। चलिए, आप लोगों को मैं कुछ ऐसा बात बताऊंगा जो खोपड़िया में बैठेगा। सुंदरलाल एवं सुंदरी लाल, सब आदमी देखिए। 4 नंबर में क्या कर रहा है? संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? अरे भैया, इतना आसान पूछ दिया। जानते हैं, याद रखिएगा, S एवं P को न सामान्य तत्व कहते हैं। सामान्य तत्व कौन सा तत्व? सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, या प्रतिनिधि तत्व, समझ रहे? सुन गए हैं ना। अरे सामान्य तत्व और प्रतिनिधि तत्व S ब्लॉक एवं P ब्लॉक को ध्यान से सुनिएगा। अगला सेट में फिर आएगा तो आप लोग बनाइएगा। और D ब्लॉक वाला को संक्रमण तत्व कहा जाता है। D ब्लॉक वाला को प्रथम संक्रमण कहा जाता है, सॉरी, या संक्रमण। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व को हम लोग परमाणु संख्या 21 से अगर 30 याद रखते हैं ना, 30 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक 30 तक होता है। तो यह जो है 30 जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होता है। इसमें से पूछ दिया जाता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन है, समझ रहे हैं ना। पूछ दिया जाता है, समझे ना। तो 21 से लेकर के 30 तक याद रखिएगा, समझ गए ना, परमाणु संख्या। हाँ, इसके बारे में मैं अगर आप लोग, एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग YouTube पर सर्च मारिएगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, तो मेरा ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके मारिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम परमाणु संख्या से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक मैं बता दिया हूँ। D ब्लॉक के तत्व के बारे में पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ। उसमें छोटा सा वीडियो है, आपको 2 नंबर देगा, समझ गए ना। हाँ, तो संक्रमण श्रेणी हो गया, संक्रमण श्रेणी हो गया D ब्लॉक। अंतः संक्रमण कहेगा तो F ब्लॉक, अंतः संक्रमण कहेगा तो F ब्लॉक। और कहेगा प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व को न तो लैंथेनाइड, द्वितीय तो एक्टिनाइड, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब आगे है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल? ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल? ओलिगोसैकेराइड। देखिए, डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड देगा। ये मोनोसैकेराइड को और जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड को। मेरा बात समझ रहे हैं? मेरा बात समझ रहे हैं? तो चलिए, एकदम क्लियर है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ब्यूना N तथा ब्यूना S कौन सा रबर है? अरे भैया, संश्लेषित है, आदमी द्वारा बनाया हुआ, समझ रहे हैं ना, आदमी द्वारा बनाया हुआ। आइसोपिरिन प्राकृतिक बहुलक होता है, आइसोपिरिन प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर, समझ गए ना। ब्यूना N और ब्यूना S हो गया। थायोकॉल हो गया, आप लोग को थायोकॉल कहेगा, ब्यूना N, ब्यूना S, ये सभी रबर जो है आप लोगों को मानवकृत है। मानवकृत मतलब संश्लेषित रबर। आगे की ओर बढ़ जाए। प्यारे लाल, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए
क्या चीज़ का यूज करेंगे हम लोग, मतलब अम्लीयता अगर अधिक हो जाए तो उसको रोका जा सकता है, तो प्रति अम्ल द्वारा, समझ रहे हैं ना, प्रति अम्ल द्वारा, समझ गए ना। हाँ, तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दे दिया है एसिड, देखिए इसका कॉमन नेम होता है CH3 लगल है ना कार्बोक्सिलिक के पीछे, तो एसिड। और IUPAC नेम पूछे तो कार्बन कितने, एक और एक, 2 कार्बन है, तो एथ। और कार्बोक्सिलिक के है तो एथेनोइक एसिड, तो किधर एथेनोइक मार दिया, इधर बी नंबर ऑप्शन एथेनोइक एसिड, ठीक है। और मेथेनोइक एसिड का सूत्र पूछता था HCOOH, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड का या इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, ठीक है। इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, H लग गया, IUPAC नेम एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 3 कार्बन रहे तो प्रोपेनोइक एसिड। अब सुक्रोज का सूत्र कौन है, तो C12H22O11, किधर है भैया, भैया किधर है, ऑप्शन नंबर BA में है, समझ गए ना। हाँ, सुक्रोज का सूत्र मतलब सुक्रोज क्या है, तो डाइसैकेराइड है, समझ गए ना, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अब इसको क्या कहा जाता है, तो इथाइलेमीन कहा जाता है, तो एकदम करेक्ट है। 2 कार्बन है, कार्बन 2 है ना, तो एथ हो गया तो इथाइलेमीन, समझ रहे हैं ना। हाँ, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, तो क्षारीय धातु। इसका वीडियो मैं एकदम टनाटन बनाया हूँ, और नहीं टनाटन याद है तो देखिए, याद रखिएगा, लीना को रब से फरियाद, H रहेगा ऊपर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रहेगा ऐसे, HILI, लीना को रब से, और सबसे नीचे रहेगा फरियाद। ये वर्ग 1 के तत्व है, ये सभी क्षारीय धातु है, क्या है, क्षारीय धातु है। अब वर्ग 2 के धातु कहलाता है मृदा क्षारीय धातु, समझ गए ना। हाँ, आगे बढ़ जाते, समझे, देरी हो जाएगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाता है तो नहीं देखते, हम जानते हैं ना आप लोगों को। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसको कहते हैं, तो भैया हवा की उपस्थिति न कह दिया है, तो हवा की अधिकता कह दिया है, तो एकदम दे दरादन एकदम याद रखिएगा आप लोग वर्जन में। हवा की अनुपस्थिति कहेगा तो निस्तापन मारिएगा, समझे, हवा की अनुपस्थिति कहेगा तो निस्तापन, हवा की अधिकता या हवा की उपस्थिति कहेगा तो भर्जन। ये बतवा एकदम खोपड़िया में रखना लीजिए। और ये भर्जन के परिभाषा हो गया, किसका परिभाषा हो गया, भर्जन के। चलिए, भर्जन का परिभाषा भी याद हो गया ऑब्जेक्टिव के साथ। कॉपर धातु का शोधन निम्न से किस विधि से किया जाता है, अरे तोरी के, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है रे भैया। तो ये तो हो गया वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। चलिए आगे की ओर। अब वर्ण लेखकी द्वारा एल्युमिनियम का किया जाता है, समझ गए ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पेपर को किस किस रंग में बदल देता है, तो 14 का आंसर हो जाता है, आप लोगों को जानते हैं, नीला में। अरे लाल है तो नीला में बदलेगा, ये तो सीधे एकदम पकड़ा गया। अरे भैया ऑब्जेक्टिव कोई कोई होता है ना कि देख करके मार दीजिएगा, समझे ना। हाँ, देखिए उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो अप्रूफ है। अरे भैया सीधे बात है, उजला पीला फास्फोरस क्या है, तो अप्रूफ है। 16 में कह रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो भैया जानते हैं हैबर विधि की, संपर्क विधि की, प्रकाश संश्लेषण की, ओस्टवाल विधि। तो इतना आसान आप लोग नहीं जानते हैं। अमोनिया का निर्माण हैबर पत्ती द्वारा होता है ना, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा होता है, समझ गए ना। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, हैबर विधि द्वारा अमोनिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन, ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल। अरे याद हुआ भैया, हाँ याद हो गया है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो HNO3, किधर है ऑप्शन नंबर ए है, HNO3 है। अब आगे कह रहा है कि इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, निकाल के हम बताएंगे अभी। K पर प्लस होता है तो 4 गुने +1, ठीक है, 4 गुने +1, ठीक है। और मैं अपना एक गैस निकाल रहा हूँ, उस गैस को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग व्हाट्सअप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग अगर उसे लेना चाहते हैं तो उन लोगों को PDF भेज दिया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए। हाँ, Fe को हम लोग x मानेंगे, जिसको निकालना होगा उसको x मानेंगे। और Cn पर, यानी कि आप लोग जानते हैं कि H पर प्लस Cn पर माइनस होता है, तो प्लस में 6 गुने -1 बराबर 0, सॉरी गड़बड़ाइए गया, तो +4 हो गया
प्लस एक्स हो गया, 1 गुने 6 कीजिएगा माइनस में तो माइनस आएगा, बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। तो इसका आ जाएगा आंसर आप लोग को x बराबर +2, x बराबर क्या आ जाएगा +2। ठीक है, आगे की ओर देखिए, चलिए आगे की ओर देखिए क्या है सो। अब कह रहा है यह दिया हुआ सूत्र एक है, तो जानते दोस्तों उपसंयोजन यौगिक है। ठीक है, साधारण लवण NaCl होता है जानते हैं, अम्लीय लवण आप लोग जानवे करते हैं, द्विक लवण भी आप लोग जानवे करते हैं, फिटकरी सब का सूत्र होता है, समझ गए ना। आप लोग को यदि पूरा डिटेल चाहिए तो देखिए मैं सब्जेक्टिव ऐसा ही बताता हूँ कि उससे एक भी ऑब्जेक्टिव अपन नानो कण से पूछेगा तो वहीं में से पूछेगा अपन दादा कण से, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये सब अपन बोले का तरीका हुआ। PCl5 एक है तो क्या है ऑक्सीकारक, अवकारक की ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक है PCl5। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। NH3 में N का संकरण होता है तो sp3 होता है। ठीक है, NH3 में N का संकरण sp3, और सभी एल्केन यानी कि मीथेन भी sp3 दर्शाएगा, सभी एल्केन sp3, सभी एल्कीन sp2 और सभी एल्काइन sp। याद रखिएगा, याद रहेगा कि नहीं से बोल दीजिएगा। मैं वो सभी का मैं वो गैस में जो हूँ सभी चीज़ बना चुका हूँ। सब्जेक्टिव पढ़िए ना मेरा, अरे भैया ऑब्जेक्टिव दे दनादन मारिएगा। ओलियम H2SO4 के साथ कौन सा अवयव में उपस्थित रहता है, तो जानते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलिए आगे की ओर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो SO3 रहता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड ये सब का फार्मूला पूछ देता है। अब आगे की देखिए, निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, किस गैस को हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक हमेशा जो अक्रिय गैस होता है ना, अगर कर 0 रन याद कर लीजिएगा, है ना अगर कर 0 RN से रन, यानी कि ये सभी अक्रिय गैस है, 6 अक्रिय गैस है, 6 अक्रिय गैस है, ये हमेशा अकेला होते हैं, कहीं दुकेला नहीं होते, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो एकल परमाणविक हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्या चीज़ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु है। क्या है, अधातु है। नाना पापा आशा सब बीमार, उससे टीपो, देखिए ऐसे हम बोलेंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो देखिए नाना पापा आशा सब बीमार, ये वर्ग 15 के है। ठीक है, ये वर्ग 15 का है। अगर इसका आप लोग जितना मैं ट्रिक अभी बता रहा हूँ वो सभी ट्रिक अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आप लोग को। एकदम देखिए परमाणु संख्या सहित याद हो जाएगा। मैं परमाणु संख्या का भी मैं ट्रिक बना चुका हूँ। आप लोग को ये सब चीज़ के ट्रिके होता है, अरे भैया ट्रिक नहीं है, वो एक विधि है, समझ गए ना। कोई विधि द्वारा अगर उसको अच्छा से समझ लिया जाए तो वह एक ट्रिक का रूप धारण कर लेता है। तो सबसे बड़ी बात होता है विधि, विधि जान गए तो ट्रिको जान गए। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पॉलीथीन एक है, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका है, तो एथीन से बना पॉलीथीन। ठीक है, एथीन से पॉलीथीन बनता है। ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, दर्द को कम करने के लिए पीराहारी, अम्ल को कम करने के लिए प्रत्यम्ल, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसमें ऑप्शन ज्वरनाशी होगा। अब आगे की ओर आता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो मैं बताया था ना थोड़ा देर पहले, अल्कोहल का हो गया बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का हो गया CHO, ऐसे तो ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा अल्कोहल का। ये एल्डिहाइड का हो गया चो, ये COOH होता है कार्बोक्सिलिक के, और ये हो गया कीटोन के, ये हो गया कीटोन के। हीलियम का सूत्र है तो H, देखिए ऊपर में एगो 2 हीलियम वाला पूछ दिया, 2 पूछ दिया कि नहीं मेरे भाई। तो देखिए आवर्त सारणी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। देखिए ये यौगिक है तो ये यौगिक क्या है, तो फिनॉल है, तो फिनॉले है, ये है फिनॉल। अब बेंजीन हाइड्रोक्साइड दे दिया आप लोगों को कन्फ्यूजन कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका नाम हो गया फिनॉल। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई सुंदरलाल, डेटॉल का उपयोग किया जाता है क्या चीज़ में किया जाता है, संक्रमणहारी में कि प्रतिरोधी में कि मलेरिया में कि सभी में। तो दोस्तों 31 का जो हो जाएगा आप लोगों को सुंदरलाल प्रतिरोधी में, क्या चीज़ में, प्रतिरोधी में। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए कौन सा होगा। सो मलेरिया में तो नहीं होगा, मलेरिया में क्यूनॉल का उपयोग होता है, याद रख लीजिएगा इसको,
फ्यूनॉल का होता है, समझ गए ना। हाँ, संक्रमणहारी, प्रतिरोधी, चलिए ठीक है, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी में ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को आ गया है, यही बस लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि इस चैनल से आप लोग नए नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल से आप लोग जुड़ करके और इसका सदस्य बन जाए, क्योंकि मैं जो कुछ ही दिनों में क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ऐसा ऐसा मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना कि एकदम सब्जेक्टिव वाला, ना इधर से पूछेगा ना उधर से पूछेगा, समझ गया ना। और जब सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव ना वो अपन नाना कन से पूछेगा ना नानी कन से, जहाँ से पूछेगा तो दादे कन से, समझ रहे ना। हाँ, अब आगे देखिए H2SO4 एक है, तो क्या है, तो देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे पकड़िएगा से। देखिए एस आप लोग बीच में रखिए, एच का गो है, 2 गो है, तो एच हम लोग सजा दिए, एच सजा दिए, ठीक है। और ये हम लोग दे दिए ओ, इसके साथ भी एगो ओ दे दिए, इसके साथ भी एगो ओ दे दिए। तो ओ एच समूह कितने आ गया है, तो 2 आ गया है, एक और ऐसे सज जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे सुंदरलाल, सुंदरलाल एवं प्यारे लाल एवं घंटू लाल एवं झंटू लाल, सब आदमी देख रहे हैं ना। हाँ, देखिए यहाँ पर आप लोग को मैं क्या कहना चाहता हूँ कि OH समूह इसमें 2 बना है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2 ही ना है, तो OH समूह 2 बनेगा, तो 2 समूह तो द्विभाषमिक, अरे तरात्रम तरात्रम, समझ रहे हैं ना। हाँ, तरात्रम। अब कह दिया कि मीथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर सभी पर सिंगल बॉन्ड कितना पूरा, 1 2 3 4, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन बैठेगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 4, समझ गए। अगर मान लीजिए कि मीथेन दे दिया है, कहीं इथेन दे देता, C2H6 दे देता, तब तो ऐसे करते, देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड पुराइए, तो 1 2 3 4 5 6, आई हो गया 7, ठीक है, 7 हो जाता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। मेरा सब वीडियो देखिए ना, आप लोग को एक एक लॉजिकल क्वेश्चन में बताता हूँ। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, तो 8 है। तो याद रखिएगा प्रथम आवर्त में 2 गो, ठीक है, और दूसरा एवं तीसरा में 8 गो, दूसरा एवं तीसरा में 8 गो, प्रथम आवर्त में 2 गो और दूसरा तीसरा में 8 गो, समझ रहे ना। और चौथा और पाँचवा में 18 गो, चौथा और पाँचवा में 18 गो, और छठा में 32 गो, याद करके रखिएगा, छठा में 32 गो, सतमा में 19 गो है, जो कि आप लोगों को दर्शाया जाता है अपूर्णावर्त। सतमा में 19 गो है जो कि अपूर्णावर्त है। क्या है, अपूर्णावर्त है। क्या है, अपूर्णावर्त है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर झिंग झांग टिंग टांग नहीं कीजिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, समझ गए ना। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही उम्मीद रहेगा कि आप लोग एक लाइक बनता है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना। एक लाइक तो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।